बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं इस वक्त इमरान खान साहब से मुखातिब हूँ कि खान साहब मैं आपके साथ हूँ। ये जो आपने ट्वीट किया ना कि बस बहुत हो गया, ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ आपको भी और खान साहब को भी, और मैं खान साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। यार नेर खुदादा, एक ही पाकिस्तान को लीडर मिला है, सादिक और अमीन। ये टाइटल कायदे आज़म के पास नहीं था, सादिक और अमीनी का। ये टाइटल पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी और के पास नहीं था। टाइटल देने वाला जो है जहाँ मर्जी हो, वो साकिब निसार साहब वो बोतलों के ऊपर लोगों के लव लेटर पहुँचाने वाले, बर्गर के ऊपर और कोक की बोतल के ऊपर, और अपना उनका किरदार जैसा भी हो वो एक अलग से बहस है, उसको दफ़ा करें। लेकिन सर जो भी टाइटल उन्होंने दिया, बेशक ये जानते बूझते हुए भी कि बनी गाला वाला जो घर है वो गैर कानूनी भी बना हुआ है और उसकी भी कोई रसीद नहीं है, और रसीदें भी जाली उन्होंने दुरुस्त तस्लीम की क्योंकि ऑर्डर था उत्तों। तो अब ऑर्डर जो है वो उत्तों और है, तो इसलिए मामला गड़बड़ है। लेकिन मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान की रियासती सतह के ऊपर जो सपोर्ट इमरान खान साहब को मिली, जो उनको सादिक और अमीन करार दिया गया, सर बेनज़ीर भुट्टो नहीं बन सकी, नवाज शरीफ साहब नहीं बन सके, गुलाम हैदर माई साहब नहीं बन सके, और भी कई बंदे नहीं बन सके। तो पीछे सर अगर एक हमें मिल ही गया था सादिक और अमीन, तो उसको सादिक और अमीन जनाब जियो रोल रहा है, और ये कोई फ्राडिये लोग जो हैं ये रोल रहे हैं, गलत है। मैं खान साहब के साथ हूँ। वो कहते हैं कि बस बहुत हो गया। कल जियो और खानज़ादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के ज़रिए मुझ पर बहुतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानज़ादा और इस धोखेबाज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। खान साहब बिस्मिल्लाह करें। और ना सिर्फ ये कि ये क्या नाम है इसका, उमर फारूक ज़हूर जो भी नाम है इसका, ये शाहज़ेब खानज़ादा बहुत जनाब वो रोज़ाना बैठ के लोगों की जो है वो बकौल आपके के पगें उछाल रहा होता है या कपड़े उतार रहा होता है। ये जियो, ये तो सर ये तो पाकिस्तान के वो क्या नाम था, ज़हीरुल इस्लाम साहब, उनके कंट्रोल में नहीं आ सका, और बड़ी पाकिस्तान के जो ज़बरदस्त रहील शरीफ एंड कंपनी जो भी लोग थे वो नहीं जियो कंट्रोल कर सके। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपको वलायत जाना चाहिए, आपको मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाना चाहिए, सबके ख़िलाफ़ करना चाहिए। लेकिन सर साथ एक गुजारिश मैं आपको कर दूं कि आपको जो फिनंशियल टाइम है उसके ख़िलाफ़ भी जाना चाहिए अदालत में। जब पहली दफ़ा आपने दावा किया था वो आरिफ नकवी के मामला को, जब फिनंशियल टाइम वालों ने वो ख़बरों में छापा था, तो आपने कहा था कि मैं केस करने आ रहा हूँ। वो स्कॉटलैंड यार्ड वाले वो आपकी यूं करके राहें देख रहे हैं कि खान साहब कब आएंगे और एक बेलगाम जो सहाफ़ती अदारा है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी हुकूमती कंट्रोल में नहीं है, किसी से डरता नहीं है, सहाफ़त के नाम के ऊपर बदमाशी कर रहा है, इमरान खान साहब के ज़रिए हम इसको नथ डाल देंगे। सर पहले वो भी केस कर लो। लेकिन ये मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं ये दावा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे कि खान साहब कभी भी ये केस नहीं करेंगे। ये सिर्फ आईवाश है, सिर्फ ड्रामेबाजी है, क्योंकि सर चोर तो चतर, खान साहब जो हैं वो सर चतर हैं, चतर समझते हैं, और हर वो काम जो इनके खिलाफ कुछ अरसे बाद होना होता है ये उसका पहले से ढंडोरा पीट देते हैं। एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा मैंने मिसाल दी है कि कल साढ़े चो किसी एक ने नहीं होना, क्योंकि वो उस खातून को पता था कि कल मैंने इस घर में नहीं होना। तो वालिद साहब वो कह रहे थे ये है वैसे जियो जीवी सी है वली अल्लाह सी, उन्होंने कल कह रही थी कल साढ़े चो एक नहीं होना, अज वेखो घर नहीं है, दौड़ गई। तो सॉरी टू से ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, लेकिन सर यही फोरम है। इमदाद सुमरो साहब हमारे दोस्त, जिन्होंने सबसे पहले आपको ये खबर दी थी कि पाया ने घड़ी चोर है गाजा, इसने घड़ियाँ चोरी की हैं, घड़ियाँ बेच दी हैं, ये तोहफे बेचता है, और ये कोई एक घड़ी नहीं है। ये जिसका चर्चा है ना जी, वो ग्राफ ही है ना करके कंपनी उसकी घड़ी का, ये सर हैरी विंस्टन है एक घड़ी जिसका इमदाद सुमरो साहब ने जिक्र किया था। और अगर आपको याद हो, जिन दिनों इमरान खान साहब के नाम के ऊपर लोग तलावतें करते थे, इमरान खान साहब का नाम लेके कि इस जैसा पारसा बंदा पाकिस्तान में, यानी कि फुल माहौल जो कायम था वो इमरान खान साहब का, कि वो कहते हैं ढंडोरा पीटा जा रहा था उनकी ईमानदारी का,
तब इस फोरम ने, टेलिंग्स ने आपको कहना शुरू किया था, ये मुझे आज किसी ने शेयर भी किया हुआ था वाला क्लिप, जो मैंने अपने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के वो है ना AQS लाइव, उसमें मैंने उनके साथ बैठ के ये वाला प्रोग्राम किया था। और मैंने वहाँ पर चूँकि अपने ही टेलिंग्स में एक इंकशाफ किया था कि एक सरकारी अफसर ने मुझे ये वाली बात बताई कि जरदारी साहब को तो मिस्टर 10% मशहूर किया गया है, और उन पर 2.5 साल दौर में जितने करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, और नवाज शरीफ साहब के 3 अदवार में उन पर जितने करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, ये सारे इल्ज़ामात एक तरफ और इमरान खान साहब का 2.5-3 साल का दौर एक तरफ, इतनी करप्शन निकलनी है, इतनी कहानियाँ निकलनी हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। सर जी, पहली बात ये है कि ये जो अब ये वैसे मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, अभी कहानियाँ तो बहुत सामने आनी है। नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि जी के मोटरवे में किक बैक्स खाई। सर मोटरवे बने हैं तो इल्ज़ाम लगा। अब खान साहब के पूरे 2.5 साल दौर में, 3 साल दौर में, 3.25 साल दौर में कोई मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू ही नहीं हुआ, तो उन्हें कड़ियाँ ही बेचनियाँ सी, और की बेचना सी उन्हें, क्योंकि खान साहब ने आते ही मतलब वो चूँकि अनाड़ी थे, चूँकि इनको 22 साल सिर्फ टैं टैं करने का तजर्बा था, और तो इनके पास कुछ नहीं था। 100 दिन का प्लान, वो सारे का सारा ढगोसला था, प्रोपेगेंडा था, लोगों के ज़हनों के ऊपर एक वार था, जिसको हम कहते हैं ना वो हिप्नोटाइज करना, कि कहते हैं भी एडा चैम्पियन, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। तो सर जो इनको लाने वाले थे, उन्होंने पाकिस्तान का पिछले 74 साल में जो हशर किया है, और जो उनको काम आते हैं, जितने वो फनकार ने, वो आपको पता है कि मतलब जब जब आए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके गए। मतलब परवेज़ मुशर्रफ साहब आप ले लें, वो कारगिल चला गया उनके दौर में, ज़िया-उल हक साहब के दौर में सियाचिन चला गया, और रहीम शरीफ साहब ने तो मेरा ख्याल है कि वो अड्डा भी दे दिया था। अयूब खान साहब के दौर में जो वो मतलब हमारा वो 65 की जंग वाला जो भी है, तो मैं वो वाक़यात खरीदना नहीं चाहता, यानी वो खोल खोल के नहीं रखना चाहता, लेकिन सर उनको इतने काम आते होते तो पाकिस्तान तरना जाता। दुनिया में आमरीतें आईं। इमरान खान साहब की एक बात से मैं आज तक इत्तफाक कर सका हूँ कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इसको डिक्टेटर भी एक नंबर का नहीं मिला। पॉइंट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का तजर्बा जिन्होंने किया था, उनको तो वो तो आप चाप पकौड़े, शामी चाप है नी, टी ब्रेक, तो उन्होंने क्या करना था। तो खान साहब तो न लेते दल्ला, ये हमारे साथ इस कौम के साथ तो न ले पे दल्ला हुआ है खान साहब की सूरत में, तो लिहाजा उन्होंने तो कुछ ना आता था ना उन्होंने कुछ किया, तो फिर ये अद्वियात की कीमतों में 500% बढ़ा के करप्शन करनी थी। फिर ये कोरोना अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान में आ गया, उसके ऊपर जितनी दुनिया से हमें इमदाद मिली वो हमने पर हेड 24 लाख रुपया बंदे का खर्चा का सरकारी कागज़ों में लिख के डाला, और वो लोगों की जेबों में गए। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर की जेब में भी गए होंगे। गोगी का वास्ते सी सर, गोगी एंड एटम, और ये पूरे का पूरा रैकेट है सर। और ये जो इनकी बुशरा बेगम, तो ये बड़ी लंबी कहानियाँ हैं, बड़े लंबे मामलात हैं। मैंने आपसे 2021 से भी पहले भी इस पे कहना शुरू कर दिया था इस फ़कीर ने कि खान साहब की करप्शन की वो दास्तानें निकलनी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। और ये खान साहब के इक़्तिदार में आते ही जो उनको तोहफे मिले थे, ये वो वाले तोहफे हैं। पाने आते ही जो छोटी चोरियों से काम शुरू होता है ना, बड़ी चोरियां तो फिर बाद में एक्सपर्ट होता है बंदा। तो वैसे भी वो जो अनाड़ी होता है वो डकैती पहले राज नहीं शुरू करता है, डकैती बाद में तक पहुंचता है तरक्की करते करते। तो इन्होंने क्या किया था खान साहब ने कि 2018 में जो तोहफा मिला था आते ही भाई ने बेच दिया। बिल्कुल उसी तरह कि जो नशई होता है ना कोई पाउडरी, वो पहली चोरी पता कहाँ पे करता है, मसीत दे बाहरों जुतियाँ चुकदा। तो ये किसी भी मुल्क का हो चीफ एग्जेक्टिव, और वो सर कड़ी तोहफे में मिले वो बेच दे, और फिर वो भी मतलब चोरां दे कपड़े दे डांगा दे गज। तो यही होता है ना सर। ये आज मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि इसकी ज़रा तशरीह करें, तो सर इसकी तशरीह नहीं हो सकती। चोरां दे कपड़े ते डांगा दे गज, वो इसकी जो तासीर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चोरां दे कपड़े डांगा दे गज सर, ये जो चोरी का माल होता है ये मतलब आप कह लें कि उसकी लुटमारी मचती है, उसकी लूट सेल लगती है। तो ये कहते हैं इमरान खान साहब के
वो जो है एक फ्राडिया इनको मिला है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए। सर फ्राडिया ये वाला काम करता है, कोई शरीफ आदमी भी चोरी का माल खरीदता है? उन्होंने तो पूरी की पूरी कहानी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उसके भाई जेल में होंगे, वो फलां होगा, वो फलां होगा। मैं आपको सिर्फ दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये ज़हन में रखें कि कोई शरीफ आदमी जो है कोई रसीदें दे के ये वाला काम नहीं करेगा। उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई है कि मैंने वो आई, ये जो है वो क्या नाम है उसका, शहजाद अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब का सर जन जर ज़मीन। शहजाद अकबर साहब की इस बंदे के साथ जो दोस्ती थी या लगती थी फपती थी जो भी थी, ये जो उमर फ़ारूक हैं जिन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा को आके स्टोरी पूरी सुनाई है, उन्होंने इंतकामन किया है सब कुछ, क्योंकि इनकी दोस्ती जो थी वो पहले थी या दुश्मनी पहले हुई ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसमें एक खूबसूरत औरत की इन्वॉल्वमेंट है। और वो जो इस फ़कीर ने आपको एक कहानी सुनाई थी कि को काफका की परी और हमारा लोकल ऐनक वाला जिन, ये जिन वही है लेकिन ये कोकाफ की परी वो वाली नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये भी कल को कहानी निकलेगी। और वो जो कोकाफ की परी है वो बेसिकली पाकिस्तान की एक मारूफ मॉडल है और सिक्का राइजल वक्त मॉडल है, टॉप क्लास मॉडल्स में से एक मॉडल है। ये गुलबर्ग में गुलछर्रे उड़ा रहे थे उस रात को, जिस रात को मैंने आपको बताया। और वो जहाँ पर गुलछर्रे उड़ाए जा रहे थे वो लाहौर कैंट का एरिया है और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टाइकून की प्रॉपर्टी है। उस वो सहूलतकार था उनका, वो दो मोहब्बत करने वालों को उन्होंने वहाँ पर जो है वो जगह फराहम की थी। ये बड़ी बदतमीज़ी है, लेकिन जाहिर है कि अब मैं क्या करूँ, मैं यही हुआ है। तो मैं बड़ी तमीज़ के साथ बड़ी तहजीब के दायरे में रह के आपको ये इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ। तो ये सूफिया वाला चक्कर है, उसी रगड़े में आया है उमर फ़ारूक, और अब वो इंतकामन ये सारी चीज़ें बता रहा है। और ये तो एक कड़ी है सर, जिसकी कीमत $12 मिलियन थी और वो इन्होंने $2 बिलियन पे ख़रीदी। और इमरान खान साहब ने 2 करोड़ सरकारी खजाने में जमा कराया और वो कहते हैं कि हमने तो लोकल जगह पे बेची थी। सर लोकल आपने कोई और घड़ी बेची है, ये तो बड़ी कस्टमाइज्ड घड़ी है। और ये घड़ी बात शहजादे तक नहीं पहुंची थी, जो घड़ी पहुंच गई थी फिर वो घड़ी वो उन्होंने जनरल बाजवा साहब को दिखाई, शिकायत लगाई। सर एमएनसी जहाज चलाया खान साहब को, आप याद करें वो वाला दौरा जो अमेरिका में कर रहे थे, उन्होंने कहा यार तू मेरा जहाज लेके जा, तो रास्ते में उन्होंने वापसी पे कहा नहीं चल चल जहाज तेरी औकात ही नहीं है। तो ये सारी बातें वो हैं। मरियम बीबी कह रही हैं इनको ट्वीट का जवाब देते हुए इमरान खान साहब को, इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ, दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला, तोबा। तो मुझे वो लम्हा मौजूद में रज़ी साहब जो कहते हैं कि जो ये जुर्म कर रहे होते हैं बैन उसी वक्त इसका इल्ज़ाम ये दूसरों के ऊपर थोप रहे होते हैं। सर ये 2018 में इन्होंने नहीं डाली आके पहली, और फिर वो तोहफों की लाइनें लगी हुई हैं। और सर उसके बाद जो तबाही फिरी है पाकिस्तान में, वो कहानियाँ अभी आना बाकी हैं। और उस करप्शन में इनके जो साबिक ससुराली, जो इनके साबिक ससुराली ख़ुद को साबिक मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भी इसमें शामिल है। ये मुझे पाकिस्तान की एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के एक सरबराह ने, साबिक सरबराह ने ये वाली बात बताई थी। और इमरान खान साहब का वो अब जिससे डरते हैं कि वो आर्मी चीफ ना बन जाए, उसके साथ पहला फड्डा इसी चोरी के ऊपर हुआ था, इसी 2 नंबरी के ऊपर हुआ था। और ये नाम अभी बहुत से आने हैं इसमें, जिसने ऐनक वाले जिनको काफ की परी के साथ ज़रा कोई 4 लम्हे जो है सुकून के साथ गुजारने के लिए अपनी जगह दी, अपनी प्रॉपर्टी दी, ये भी उसी गेड़े में आ रहे हैं। अभी तो बहुत कहानियाँ सर, बहुत कहानियाँ। जाहिर है कि हम साफ़ी हैं, हमारे पास जो है वो लोग बात बताते पहले हैं, सबूत जो है ना वो तहरीरी कागज़ रसीदें ये ज़रा देते हुए उनके हौसले पस्त पड़ जाते हैं। तो जो हम तक बातें पहुंची हुई हैं अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से सारी ठीक ही साबित हो रही हैं। ये घड़ी चोरी वाली बात, करप्शन वाली बात, और फिर मतलब ये सारी, ये इमरान खान साहब की हुकूमत में आने के जो फ़ौरन बाद जो उन्होंने करप्शन शुरू कर दी थी सर एड्डा। अब मैं तो वो घड़ी के ऊपर खाना काबा की तस्वीर है, कस्टमाइज्ड है, हीरे लगे हुए हैं, तो बंदे को वैसे ही हौसला नहीं पड़ता इस तरह का तोहफा हो। मुसलमान हर वक्त
बात करता हो अल्लाह रसूल की, हर वक्त बात करता हो, वैसे नंगे पैरी मदीना शरीफ जाता हो, रियासत मदीना बनाने का ख्वाहिशमंद हो, तो होवे चोर, और फिर ये घड़ी भी बेच दे कस्टमाइज्ड। सर हमारे तो नसीबों वालों को मिलता है खाना काबा का गुलाफ का टुकड़ा, और वो जनाब लोग नस्ल दर नस्ल संभाल के रखते हैं, फ्रेम करके अपने पास रखते हैं। तो ये किस लेवल का, मतलब दीन मान है ही कोई नहीं, सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए मुनाफकत। तो इमरान खान साहब की जो करप्शनें हैं वो आपको मतलब अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये किस्तवार आएंगी। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे आ रही हैं सामने। सर इसलिए सामने आ रही हैं कि अब इन स्टोरियों को रोकने वाला कोई नहीं है। अब ये कोई कहने वाला नहीं कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, अब ये कोई कहने वाला नहीं है नस्रुल मिनल्लाह वल फतह करीब, अब ये कोई कहने वाला नहीं है, अब कोई इमरान खान साहब को बचा के रखने वाला नहीं है। तो इसलिए ये स्टोरियाँ आ रही हैं और अपने नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए आ रही हैं, यानी कोई ज़बरदस्ती लाने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब का नेटवर्क, कि उनको कल पता चल चुका था कि 2 घंटे पहले के जियो में ये वाला काम लग गया, तो जियो वालों को भी देखना चाहिए कि उनके अंदर बाहर कौन है। तो बहरहाल ये जियो वाले जाने, उनका काम जाने। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको ज़रूर करना चाहिए जियो के ख़िलाफ़ ये मुकदमा, फाइनेंशियल टाइम के ख़िलाफ़ भी करना चाहिए। लेकिन सर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ये वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि चोर जो है वो इस तरह के काम नहीं करता। इमरान खान साहब के बारे में जो वो क्वाइन हो गया ना, अब घड़ी चोर, सर इमरान खान साहब कितने के ईमानदार हैं वो इस घड़ी चोरी से आपको पता चल चुका है। अब ये बैठ के इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये शरीफ मज़ारी, ये फवाद चौधरी, ये असद उमर कहाँ जाए बेचारे, ये सियासी यतीम है, सियासी यतीम है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इनकी कोई वीडियो भी आ गई ना, कोई खौफनाक किस्म की वीडियो, मैं कोई गैर अखलाकी वीडियो की बात नहीं कर रहा, इनकी वीडियो कोई पैसे लेने देने वाली भी आ गई ना, या कोई इस तरह की 2 नंबरी, फिर भी बैक डिफेंड कर रहे होंगे, नहीं फेक वीडियो है, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, नहीं तो इस तरह क्या हो गया। अच्छा चोरी, घड़ी चोरी करके बेचना जुर्म नहीं है, फ्रॉडी है अगला, ओ भाई चोर को फ्रॉडी ही चाहिए होता है, तो वो उसको मिल रही है, यानी कि $12 मिलियन वाली चीज़ उसको $2 मिलियन में मिल रही है। सर उसको और क्या चाहिए, मुफ्ता, इतनी बड़ी दिहाड़ी, और आप कह रहे कि वो भाई फ्राडी है, बिल्कुल फ्राडी है। आज तुसी कड़ा मेरा मतलब है जाकर उसके साथ कोई चिल्ला काटने की कोशिश कर रहे थे, वो जो ये तबलीगी जमात वाले लगाते हैं, तो आप कौन सा तबलीग कर रहे थे उसके साथ बैठ के, आप भी तो फ्रॉड करके गए हुए थे। तो चोरानू मिलन, वो क्या कहते हैं, चोरानू मिलन मोर वले पापा के, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं, वैसे तो कुछ और कहते हैं लेकिन मैं जो ज़रा वो उसको नरम कर दिया है। तो खान साहब ज़रूर जाएं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ खान साहब फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, किसी अदालत नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको ठप्पा लग जाएगा कि यह चोर हैगा। तो उस सादक और रमीनी से घड़ी चोर तक के मुसद्दका सफ़र से बचने के लिए या उससे बचने के लिए ये कभी भी किसी अदालत का रुख नहीं करेंगे। लिख लें आज की बात। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।